नमस्कार दोस्तों और साथियों, सभी को सलाम, आदाब। आज का जो वीडियो है मैं पहलगाम पे ही बनाऊंगा। पहलगाम जो हमारी आतंकी हमला हुआ, पहलगाम को 22 तारीख को जो आतंकी हमले हुए हैं उस पे ही फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। और कुछ चीज़ें हैं जो मीडिया को लेकर के बनाऊंगा। मीडिया जो चीज़ें कर रही हैं वो मेरे हिसाब से नागवार गुज़र रही है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक वीडियो मैं तो बनाऊँ। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। मीडिया सबसे गलत चीज़ मुझे जो लग रहा है, एक्चुअली ये मेरा थॉट है, ऐसा नहीं कि मतलब ये सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये दिस माय पर्सनल ओपिनियन है मेरा कि मीडिया जो चीज़ें कर रही हैं वो थोड़ी सी मुझे नागवार गुज़र रही है। क्योंकि अटैक होती है हमारे देश में, और हमारे देश में जो अटैक हुई है उसमें हमारे बेगुनाह कई लोग जो मौत के घाट उतार दिए गए, किसी कारण से भी उतारे गए। वो मौत उन्हें नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके मार दिया गया, लेकिन और बच्चों को नहीं मारा गया, औरतों को नहीं मारा गया, तो सिर्फ मर्द को मारा गया। और मर्द को मारने के बाद वो औरतों को बताया गया कि जाओ अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बोल दो। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नागवार है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन कुछ सवाल जो है हमारे सरकार से भी है और कुछ सवाल हमारे मीडिया से भी है। सबसे पहले मीडिया की बात करता हूँ। मीडिया जो चीज़ें कर रही है अभी, एक तो हमारे इंडिया के कई मतलब नेताओं को, कुछ अलग अलग लोगों को, जिसे कई बार हमने देखा है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत फैलाने की काम करते हैं, और उन्हें लेकर के एक पैनल में बैठा करके डिबेट करवा रही है। अच्छी चीज़ है, डिबेट होनी चाहिए, लोकतंत्र है, ये देश हमारा है, सबको अपनी अपनी बात रखने की आज़ादी हमारा संविधान देता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप भी अपनी बात को रख सकते हैं, मैं भी रख सकता हूँ, तमाम लोग जो हमारे देश में देशवासी हैं सभी रख सकते हैं। लेकिन जिस देश के लोगों ने ये गंदी और घिनौनी हरकतें की, उस देश का नाम पाकिस्तान है। मुस्लिम देश है, आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, ये सब बातें अपनी जगह है। लेकिन अटैक पाकिस्तान ने ही की है और वहाँ के लोगों ने ही की है, और जिन लोगों ने किया है वो अपने आप को मुसलमान ही कहते हैं। अब उनका धर्म नहीं होता, वो इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि ऐसे लोगों को इस्लाम खारिज करता है, इस्लाम ऐसे लोगों को मुसलमान नहीं कहने की इजाज़त देता। तो ये हमारा इस्लाम का मामला है और हम इसे फॉलो करते हैं। लेकिन आज की जो मीडिया है या जो कुछ नेता हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये इनका नाम अहमद है, तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, तो खैर वो बात की बात है। लेकिन हाँ, अपने पैनल में अपने देश के लोगों से डिबेट कराना ये कहीं ना कहीं गवारा है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को बुलाकर, पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के कई ऐसे लोगों को हमने देखा कि हमारी नेशनल मीडिया जो उन्हें बुला रही है और बुला के डिबेट करवा रही है, और डिबेट में वो कह रहे हैं कि आओ, वो हमारे देश को, हमारे देश के आर्मी को वो चैलेंज कर रहे हैं, और हमारे देश की मीडिया उन्हें बुला करके अपने पैनल पे बात करवा रही है। ये चीज़ें बिल्कुल भी गवारा नहीं है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि वो हमें चैलेंज कर रही है, उसके पास इतनी ताकत है कि वो हमें चैलेंज करे। दुनिया की चौथे नंबर पे हमारी मिलिट्री आती है और वो हमें चैलेंज कर रहे हैं कि आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उनके लोग, वो कौन है ना मैं जानता, और ना हमारे देश के कुछ लोग जानते हैं, उनका नाम नहीं पता, उन्हें डिबेट करवा रहे हैं हमारी मीडिया बैठा करके हिंदू मुस्लिम के नाम पर। वो हमें बुला रहे हैं, वो हमें दावत दे रहे हैं कि आओ। ये बिल्कुल भी मैं अपनी ओपिनियन, अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरों की बात नहीं कर रहा कि लोगों को कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। क्योंकि लोगों को अब जो है, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, रहा है जब से हमारे देश आज़ाद हुई है, तो उस समय से लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं 2014 में जब ये सरकार चुन करके हमने लाया, हमने वोट दिया, इस सरकार को हमने लाया एक उम्मीद के साथ, एक नई उम्मीद के साथ कि चलो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होगा,
जितने सारे वादे किए सरकार ने, बहुत सारे सरकार ने वादे किए, और खैर जो भी सरकार ने वादे किए उसमें से किसी भी तरह का कोई एक काम भी अब तक मेरे नज़र में नहीं गुजरा जो उन्होंने किया हो अपने देश के लिए। और जितने भी हमने 2014 में मेरी उम्र रही होगी मुश्किल से 18 से 19 साल, तो उस भी मैं होश में था, मुझे पता था, मुझे याद है 2002 का दंगा, तो उस वक्त भी मुझे याद है क्योंकि मैं उस समय भी 7-8 साल का रहा होगा, तो मुझे पता है। लेकिन ये जो टेररिस्ट अटैक हुई है, ये जो टेररिस्ट अटैक हो रहा है, ये टेररिस्ट 2014 के बाद से इतना ज़्यादा हुआ है जो कि मुझे ये कहना नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका सम्मान है, हमारे लिए उनके नज़र में बहुत ज़्यादा सम्मान है क्योंकि वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, नहीं कहनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो हुई है, जो हुआ है, मैं उसे छुपा नहीं सकता, और सबको याद रखना चाहिए ये बात कि उनके आने के बाद क्या हुआ और वो क्या कहकर आए थे। वो क्या कहकर आए थे कि ये अटैक, ये जो टेररिस्ट अटैक, ये जो घुसपैठिया कैसे घुस जाते हैं, सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। आज 2014 के बाद जितने सारे टेररिस्ट अटैक हुए हैं, जितने सारे टेररिस्ट में मतलब जो आतंकियों ने हमला किया है हमारे देश के ऊपर, वो आतंकी कैसे घुस गए? आपकी सरकार है। जम्मू एंड कश्मीर में आपने कई सालों तक पीडीपी के साथ सरकार बनाई है गठबंधन कर कर, उसके बाद भी ये हमले हुए हैं, कई हमले हैं, ऐसे नहीं कि ये पुलवामा, उसके बाद में आपका यूआरआई अटैक है, कारगिल है, पुलवामा है, अमरनाथ यात्रा है, पठानकोट है, उसके बाद में पार्लियामेंट पे हमला हो गया, अक्षरधाम है, उसके बाद अभी ये आखिरी लास्ट पहलगाम का हमला है। हमारी सरकार क्या कर रही है? हम कब तक इस तरीके के आतंकी हमलों का शिकार होते रहेंगे? हम एक कड़ा एक्शन क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि कड़ा एक्शन हम ले सकते हैं, यूनाइटेड नेशन हमें इसकी इजाज़त देता है, हमें इसकी आज़ादी है कि हम वहाँ घुस करके बैठ जाएं, उसे मारें और इसको नष्ट नाबूद कर दें। नष्ट नाबूद करने की ताकत हम रखते हैं, हमारे पास इस तरह के औजार हैं, इस तरह के हथियार हैं, इस तरह के मिसाइल हैं, इस तरह के आर्मी हैं, फ़ख्र है हमें अपने आर्मी पे, इस तरह के आर्मी है, हम हर कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं इस तरह के टेररिज्म को? क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? क्यों नहीं जा करके हम उसके घर पे बैठ जाते हैं? क्यों अपनी आर्मी उसको कब्जा क्यों? क्योंकि वो हमारा ही है, वो हमारा ही है, और हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये सारी चीज़ें? ये सवाल सरकार से कर रहा हूँ, और कुछ चीज़ें मीडिया से भी हैं कि मीडिया सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत फैला रही है। इस चीज़ों को, ये जो चीज़ें हैं इनको आपको समझना होगा, हमें समझना होगा, क्योंकि कुछ लोग जो संवैधानिक पद पर बैठकर कुछ स्लोगन इस तरीके का दे रहे हैं जो बहुत दुखित है, नहीं बता सकता, नहीं बोल सकता, आँख से आंसू आ जाते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठ कर के आप अपने देश के लोगों को जोड़ने नहीं, कटने की बात करते हैं। बटोगे तो कटोगे, आप किससे बटने की बात कर रहे हैं? कौन बटेगा? किसको बांटने की आप बात कर रहे हैं? हम सब एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं, वी आर इंडियन। तो आप किसको बांट रहे हैं? कौन बटेगा और कौन कटेगा सर? तो ये सारी चीज़ें हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर अगर मौका मिला तो ज़रूर बनाऊंगा वीडियो।